नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। अक्सर जब दिवाली का पर्व आता है तो हमेशा एक से एक जो है बम्पर ऑफर आते हैं, लेकिन इस बीच यूपी में चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए वोट के लिए एक से एक बम्पर ऑफर दे रही है। कोई स्कूटी फ्री कर रहा है तो कोई जो है लैपटॉप फ्री कर रहा है, कोई जो है स्मार्टफोन दे रहा है तो कोई फिर बिजली फ्री करने की बात कह रहा है। ये सवाल इसलिए लाजमी है कि इन तमाम नेताओं को जो है लोगों की चिंता चुनाव के टाइम ही क्यों जाग जाती है। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ये लोगों को जो है लॉलीपॉप देने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने फिर से ये ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो बिजली से जितना भी संकट है उन तमाम चीज़ों को दूर कर दिया जाएगा। उससे पहले भी किया जा सकता था, उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे साथ अनुजा इस वक्त मौजूद है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है अनुजा, दिवाली का पर्व है, कुछ दिन बाद बम्पर एक से एक आ रहे हैं, आपने भी शॉपिंग किया होगा, लेकिन यूपी में चुनाव है, बहुत खतरनाक ऑफर है। ये वाकई में जनता के लिए है या फिर खुद के पार्टी के लिए? ये बहुत कह सकती हूँ कि दिवाली के लिए सटीक सवाल है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सभी पार्टियां जो है लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रही है। Exactly. जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी के वादे जो प्रियंका गांधी ने किए हैं, उसके बाद तुरंत जो है योगी आदित्यनाथ भी ये वादे करते हुए नजर आते हैं जो वो भूल चुके थे। उस चीज को वो पूरा करने की बात करते हैं कि नवंबर तक जो है वो सभी छात्राओं को लैपटॉप दे दिया जाएगा। अखिलेश यादव की बात करूँ तो वो बहुत पहले ही जो है ऐलान कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि दिवाली से पहले ये सारी चीजें, और मैं सिर्फ दिवाली नहीं करूंगी, अगर इसे राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो चुनाव से पहले ये सारी चीजें की जा रही हैं, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये चीजें पहले भी की जा सकती थी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सब पार्टीज के जो है अलग अलग जो है जो रणनीति है उसके तहत अब काम चल रहा है और चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो ऐसे ऐलान जो है आसिफ अभी और दिखेंगे, आपको सुनने को मिलेंगे। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है अनुजा। लेकिन सवाल मेरा ये है अनुजा कि हम सब शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, आजकल ज़माना आ गया जब से कोरोना महामारी का काल आया है। तो लेकिन सब साइट पे भरोसा इंसान को नहीं होता क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग जो यूपी की जनता है, जो यूपी की आवाम है, वो किस पार्टी पे भरोसा करे? क्योंकि ऐसे वक्त में किस पार्टी पे भरोसा करें ये भी बहुत जो है मुश्किल होता है, क्योंकि नेता सिर्फ जो है दावे करते हैं, वादे करते हैं, पूरा कितना होता है बाखूबी आप जी जानती हैं। लेकिन किस पार्टी पे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि शायद यूपी की जनता के लिए भले ही ऑफर दे रहे हैं, शायद पूरी भी कर दें सत्ता में आने के बाद? देखिए, मैं अगर बात करूं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की, तो 5 साल के कार्यकाल में जो है वो बहुत कुछ जनता को नहीं मिल सका है। जैसा कि ये जरूर कह सकते हैं कि अमित शाह ये दावा जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि 90% जो है वो सारी चीजें पूरी हुई हैं, लेकिन ऐसा जनता की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इन 5 साल में तो लगातार जो है महंगाई बढ़ी है और बेरोजगार हुए हैं युवा, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो सही नहीं मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता बदलाव चाहती है। और जैसा कि इस बीच अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार वो प्रतिज्ञा यात्राएं कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है इस चीज़ में कांग्रेस पार्टी ज़रूर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि उनके जो दावे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो भी काफ़ी अलग है। 40% महिलाओं को उम्मीदवारी देने की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने, जो कि अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। और साथ में जो है वो छात्राओं को स्मार्टफोन देने की, इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के वादे किए हैं। उसके बाद किसानों के कर्ज माफी की बात कही है। अब बिजली बिल जो है उसे माफ करने की बात करें, तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो ये जनता जो है वो अपना रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ कर सकती है, क्योंकि योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को काफी समय भी दिया गया था। और जनता जो है अब कह सकते हैं कि नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो मांग कर रही है और उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। मांगों को नहीं सुना गया है, इसी वजह से इस वक्त जो है इस रेस में प्रियंका गांधी बहुत आगे चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने अनुजा बाखूबी बताया दर्शकों को कि किस तरह से महिला को जो है 40% टिकट देने की बात हुई, चाहे वो स्कूटी हो या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन, तमाम चीज़ आपने बताया। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा ऐलान हुआ है प्रियंका गांधी की तरफ से, यूँ कहें या फिर कांग्रेस की तरफ से। एक किसानों का बहुत बड़ा मसला रहा है। अगर मैं यूपी के कई जिले का नाम आपको गिनाऊँ, उसके बाद अगर मैं सवाल लूँ तो ज़्यादा समझ में दर्शकों को भी आएगा। बागपत है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है। यहाँ के जो किसान हैं वो योगी सरकार से बहुत नाराज़ हैं। किसानों के 3 नई कृषि कानून को लेकर तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और मुद्दा है
वो है बिजली का मसला। जो उनका रेट बढ़ा है, कटौती को भी लेकर भी है, तमाम चीज़ें हैं कि जितना लोग यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा यूनिट आ चाहते हैं। तो इसको लेकर जो धांधली हो रही है, इसको लेकर प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया अनुजा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो किसानों को लेकर जो बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है, या फिर लोगों को भी लेकर जो बिजली का मसला है, आज आप देख रहे हैं कि क्या हालात है, इसको सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। इस ऐलान का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? जी, इस चीज को यहाँ पर समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चाहती है कि उन्हें किसानों का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि इससे पहले अगर मैं लखीमपुर खीरी की घटना की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी लगातार वहां पर न्याय की मांग कर रही थी। उसके बाद से ये चीजें देखी गई हैं कि लगातार किसानों के समर्थन में, किसानों की भलाई के लिए जो है वादे किए जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है हमलावर रही है। लखीमपुरी घटना को लेकर जो है वहां पर भी हमलावर नजर आई है। ललितपुर कल प्रियंका पहुंची किसान के परिवारों से मिलने के लिए। तो ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका जो है वो पूरी तरह से किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले ये भी देखा गया कि किसानों के कर्ज माफी की भी बात कही थी, उसके बाद अब बिजली कटौती की भी बात आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसानों के लिए ही किया जा रहा है, और किसानों का अगर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है तो मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और परिणाम भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा और कांग्रेस के फेवर में आएगा। कांग्रेस के फेवर में आएगा। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं, जैसा अनुजा बता रही। एक अगर आखिरी सवाल मैं अगर जनता के हित के लिए लूँ अनुजा, जनता के बेस पे लूँ, जनता के समर्थन के लिए लूँ, जनता की तरफ से अगर मैं लूँ, तो सवाल ये है अनुजा कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हमेशा नेताओं की जो चिंता बढ़ जाती है, वो जो अपने ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं, वो अक्सर चुनाव के टाइम ही क्यों लगते हैं? क्या जनता का ये सवाल पूछना गलत है कि आखिर नेता हमेशा उनकी दहलीज पे, उनके चौखट पे तभी जाते हैं जब चुनाव आते हैं? क्या लोगों का जो, चाहे वो यूपी हो या देश के कोई भी आवाम हो, उनका जो ये सवाल है क्या वो लाजमी है? और ऐसे वक्त में उठाना जब नेता बिल्कुल 5 साल गायब रहते हैं, जब चुनाव करीब आता है तो उनकी दहलीज पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, तरह तरह के बम्पर ऑफर देते हैं, जैसा हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो क्या जनता का ये सवाल बिल्कुल लाजमी है? जी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सिर्फ जनता की, मैं कांग्रेस पार्टी का ही एग्जांपल आपको देना चाहूंगी यहाँ पर। अभी जो है प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात की है पार्टी में, जिसके बाद से कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 40% उम्मीदवारी दे रही है। बाकी और राज्यों में जो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये चीजें क्यों नहीं करती हुई नजर आ रही है? तो जरूर कह सकते हैं कि ये फंडा जो है वो चुनाव जीतने का है, और जैसा कि जनता जो सवाल कर रही है वो बिल्कुल लाजमी है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं उसी वक्त जो है सारी पार्टियां वादे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले जब उनकी सरकार होती है या फिर विपक्ष में होते हैं उस वक्त जो है वो कुछ नहीं दावे करते, न वादे करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाखूबी अनुजा ने बताया, और ये समझ में भी आया हम सबको कि दिवाली होते तो चलिए पर्व के मद्देनजर ऑफर दिए जाते हैं कि लोग खुश होंगे, शॉपिंग करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में जो बम्पर ऑफर मिलते हैं वो सिर्फ एक अपनी रोटियां सेकने के लिए ही होती है, अपनी कैरियर बनाने के लिए। खास करके ऐसा नेता ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।